तो अगर आपने इंपेडेंस कंप्यूट कर लिया, इट्स वेरी सिंपल टू डू। इंपेडेंस सिंस ये तीनों सीरीज में हमको बस ऐड करना है, रिमेंबरिंग दैट कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंसेस कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सो दिस इज नॉट 2 ohms, दिस इज -2j ohms, this is not 6 ohms, this is plus 6j ohms, right? So the net impedance is 3 minus 2j plus 6j, which is 3 plus 6j minus 2j, which turns out to be the complex number 3 plus 4j, right? इस impedance की magnitude क्या होगी? root of 3 square plus 4 square, which turns out to be 5 ohms. तो हमने impedance निकाल लिया। The next step is to ये जो impedance है इसको r e power i theta फॉर्म में लिखना। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखा है कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, राइट? सो इस इंपेडेंस और वोल्टेज को हम फेजर्स में कैसे आर ई पार आई थीटा पे लिखते हैं ये भी हम जानते हैं। सो फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जस्ट टू रिकॉल हम कैसे ये थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू कैसे निकलते हैं। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस जे बी, आर इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज द मैग्नीट्यूड, और थीटा है वो होता है tan इनवर्स b बाई ए। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें, इसी सेट ऑफ वैल्यूज के लिए z को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें और v को भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें। प्लीज पॉज द वीडियो हियर। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द रिप्रेजेंटेशंस फॉर z एंड v। z का मैग्नीट्यूड तो हम जानते हैं, इट्स रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो 5 ओम से पहले ही निकाल लिया हमने। in terms of the phase associated with z, this theta is tan inverse b by a, वो होता है tan inverse 4/3, जो हमें अगर ट्रिग्नोमेट्री याद है, दिस इज नथिंग बट 53 डिग्रीज। सो दिस रिप्रेजेंटेशन r e पार i थीटा बन जाता है 5 e पार i 53 डिग्रीज। उसको मैं डिग्रीज में लिख रहा हूं क्योंकि रेडियंस में वो थोड़ा वियर्ड नंबर आता है, सो आई कीप इट इन डिग्रीज हियर। v, अगर v इज 300 sin 50t, हमने पहले ही देखा है इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 300 e पार i ओमेगा t, देयर इज नो फेज एसोसिएटेड विद इट। v पता है, z पता है। अगर ये डीसी सर्किट होता और हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता होता तो हम करंट कैसे निकालते, v बाई रेजिस्टेंस करते। एसी में भी यही करना है, v बाई रेजिस्टेंस की जगह हमें v बाई इंपेडेंस करना है, क्योंकि इंपेडेंस भी रेजिस्टेंस की तरह है। सो i इन दिस केस इज v बाई z, which is 300 e पार i ओमेगा t डिवाइडेड बाई 5 e पार i 53 डिग्री। तो ये बन जाता है 300 बाई 5 e पार i ओमेगा t माइनस 53 डिग्री। इंडिसेस के डिवीजन में जो ऊपर का एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है 60 e पार i ओमेगा t माइनस 53 डिग्री। माइनस 53 डिग्री ये i का कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन है। i अगर कॉम्प्लेक्स से हम इक्वेशन में आसानी से आ सकते हैं, वो सिंपली उसका इमेजिनरी कंपोनेंट होता है, ये हमने पहले ही देखा है। तो द इक्वेशन फॉर i इज 60 sin ओमेगा t माइनस 53 डिग्री। तो हो क्या रहा है, दो पीक वैल्यू है वो डिवाइड हो रहा है इंपेडेंस के मैग्नीट्यूड से 300 बाई 5, और उसमें एक एडिशनल फेज चेंज आ रहा है विच इज नथिंग बट दिस थीटा, जो इंपेडेंस से एसोसिएटेड थीटा है। आई होप आप क्लियरली समझ गए कि कोई भी सर्किट दिया है उसमें करंट हम कैसे निकालते हैं। वेरी 3 सिंपल स्टेप्स। नेट इंपेडेंस निकालो, z और v को आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, और देन i इज v बाई z। तो अगर मैं समराइज करूं व्हाट वी हैव डन सो फार फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट, हमने देखा है कि सबसे पहले z निकालना है। सो इन आरएलसी सर्किट z इज r प्लस j इंटू एक्सएल माइनस एक्सी। इसकी मैग्नीट्यूड होगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, राइट? दैट्स द फर्स्ट थिंग। हमेशा इंपेडेंस निकालिए, इंपेडेंस और इंपेडेंस की मैग्नीट्यूड। द सेकंड स्टेप इज z को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए एज मॉड z e पावर i थीटा, वेयर थीटा इज बेसिकली tan इनवर्स दिस रिएक्टिव कंपोनेंट बाय द रेजिस्टिव कंपोनेंट, tan इनवर्स xl माइनस xc बाय r। ये जो थीटा है यही डिसाइड करता है कि करंट वोल्टेज से कितना लीड करता है या कितना लैग करता है, क्योंकि हम जब करंट निकालते हैं आउटपुट करंट, दैट इज नथिंग बट v नॉट e पावर i ओमेगा t डिवाइड विच इज द इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इंपेडेंस विच इज मॉड z e पावर i थीटा। सो उससे मुझे मिल जाएगा करंट एज v नॉट बाय मॉड z e पावर i ओमेगा t माइनस थीटा। So this clearly indicates how much the current lags or leads by. So I को अगर मैं polar sinusoidal form में represent करूँ इसका imaginary component, I would be v naught by mod z sin of omega t minus theta, right? इसको मैं phasor के terms में represent करूँ, मेरा v is v naught sin omega t, तो मैं ऐसे phasor में represent करूँगा। Now depending on the value of theta, मेरा current lag या lead करेगा। सो थीटा अगर मुझे यहां से पॉजिटिव आई, लेट्स से थीटा 5 डिग्री आया बाय कंप्यूट, एक्सएल अगर एक्सी से बड़ा है, सो दिस वुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, tan इनवर्स भी पॉजिटिव आएगा। तो थीटा मान लो 5 डिग्री आया, तो ये इक्वेशन बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 डिग्री, राइट? माइनस 5 डिग्री। इन दैट केस थीटा अगर पॉजिटिव है तो यहाँ ओमेगा टी माइनस 5 आएगा, सो करंट नीचे की तरफ आएगा बिकॉज इट्स ओमेगा टी माइनस 5। इन दैट केस आई नॉट, इसकी मैग्नीट्यूड अगेन वी नॉट बाई जेड मॉड जेड होगी, right? In that case we say that current lags the voltage,
राइट। अगर थीटा पॉजिटिव आया तो ओमेगा टी माइनस थीटा आएगा, करंट लैग्स द वोल्टेज। और अगर थीटा नेगेटिव आया, इफ एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, इन दैट केस थीटा नेगेटिव आएगा। सो मान लो थीटा -5 डिग्री आया, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी -5 डिग्री साइन ऑफ ओमेगा टी +5 डिग्री हो जाएगा। तो फेजोरियली अगर ओमेगा टी +5 को रिप्रेजेंट करना है तो उसको मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा 5 डिग्रीज। इन दैट केस करंट लीड करेगा the voltage, right? Because it current would be omega t +5 degree. So depending on the value of theta, we can decide whether current lags or leads the voltage, and that depends on the value of XL and XC. So this is how you analyze any AC circuit. ऐसे कभी कभी हो सकता है कि इसमें तीनों R, L और C ना हो, इनमें से सिर्फ R और XC हो, उसमें भी आप वही करोगे, बस अगर कैपेसिटेंस नहीं है तो ये XC गायब हो जाएगा, इट वुड जस्ट बी R + j XL. The remaining procedure is exactly the same. So I hope you are very clear about how to analyze any AC circuit involving R, capacitance and inductance if they are connected in series. तो होपफुली बाय नाउ आप क्लियरली समझ गए कि किसी भी सर्किट में करंट, वोल्टेज और इंपेडेंस हम कैसे निकालते हैं। नाउ फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन जो हमें बहुत बार लगता है कि एक किसी भी सर्किट में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है। सो हमने ये डीसी सर्किट में बहुत फ्रीक्वेंटली किया था कि अगर हमें डीसी सोर्स के अक्रॉस काफी रेजिस्टर्स कनेक्ट करके दे दिए तो आपको पूछा जाता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है। उस टाइम पे हम करते क्या थे, व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज वी यूज्ड टू डिटरमिन द करंट निकालना तो बहुत आसान है इस केस में, V/R1 + R2 + R3 सीरीज में है तीनों। और वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा IR1, राइट, इसके अक्रॉस होगा IR2 और उसके अक्रॉस होगा IR3, राइट। हम सिंपली करंट, जो भी करंट उस रेजिस्टर के थ्रू पास कर रहा है उसको हम उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। एसी सोर्स में अगर हमसे ये सवाल पूछा गया, लेट्स से वी हैव अ सीरीज सर्किट एंड हमको कुछ तो कंपोनेंट्स दिए हैं और हमको पूछा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, हम यही चीज करेंगे, राइट। हम सबसे पहले वोल्टेज से करंट निकालेंगे, राइट, एंड वील मल्टीप्लाई द करंट बाय, इंस्टेड ऑफ द रेजिस्टेंस वील मल्टीप्लाई इट बाय आइदर द रेजिस्टेंस और द रिएक्टेंस, राइट। बट अ स्मॉल डिफरेंस, अगेन रिमेंबर दैट यहाँ पे रिएक्टेंस जब आता है हमेशा एक फेस का कंपोनेंट आता है, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। हमने पहले ही देख लिया है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में if V is V0 sin omega t, I होता है I0 sin omega t minus theta, ये हमने पहले ही देखा है, राइट, where this theta is given by tan inverse XL minus XC by R, राइट। सो ये जो I है ये तीनों के थ्रू पास करता है क्योंकि ये सीरीज में। सो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VR will simply be I into R, कोई फेस चेंज नहीं होगा। सो दिस वुड सिंपली बी I0 sin omega, I0 R sin omega t minus theta, राइट। अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें और बाय यूजिंग द सेम लॉजिक, इसके अक्रॉस होगा इसका रिएक्टेंस मल्टीप्लाइड दिस करंट, मल्टीप्लाइड बाय दिस करंट, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका रिएक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस करंट। प्लीज पॉज द वीडियो एंड डिटरमिन द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस ईच ऑफ दिस। तो अगर आपने ये सही से किया है, यू विल रियलाइज दैट VC इज नथिंग बट द करंट मल्टीप्लाइड बाय द कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर कैपेसिटर। अब कैपेसिटिव रिएक्शन आप XC नहीं लिखोगे, यू विल राइट इट एज -jXC, नेवर एवर फॉरगेट दिस। एंड क्योंकि हम E की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट्स बेटर टू राइट J इन टर्म्स ऑफ अ पावर ऑफ E। यू हैव टू रिमेंबर दैट J होता है e⁻I⁻², एंड -j होता है e⁻⁻I⁻², राइट। तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है -jXC से, विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग इट बाय e⁻⁻π/2XC। सो ये बन जाएगा I0 XC e⁻ω_t minus theta minus π/2, राइट। यूजुअली हम जल्दी में विल जस्ट मल्टीप्लाई द पीक वैल्यू बाय XC एंड से कि वही वोल्टेज ड्रॉप है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इसके थ्रू जब करंट पास करता है, इट causes a phase change in the voltage as well because of the -j factor. So the phase change of the voltage across the capacitor, phase of the voltage across the capacitor remains ωt minus theta plus an additional component of -π/2. सिमिलरली जब आप इंडक्टर के अक्रॉस देखोगे व्हाट एग्जैक्टली इज द वोल्टेज, उसमें आएगा I0 इंटू XL, उसमें +jXL से मल्टीप्लाई होगा। सो I0 इंटू XL इंटू e⁻ωt minus I⁻t minus theta plus π/2 आएगा, राइट। दैट इंट्रोड्यूसेस अ +π/2। ये वोल्टेजेस हैं, ये जो जिसकी इक्वेशंस लिखी है मैंने। सो प्लीज बी क्लियर दैट देयर इज अ चेंज। ये तीनों जो वोल्टेजेस हैं, ऑल्दो इनपुट वोल्टेज एक ही है, इस वोल्टेज का फेस अलग है, इसका फेस अलग है, इसका फेस अलग है, बिकॉज ऑफ दैट J एंड -j विच अकर इन द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस।